नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पेपर 1 में पूछा जाएगा। तो देखिए अभी तक हमने इसके लगभग 60% जो सिलेबस आपका है तो वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा हिंदी का, जहाँ पे आपको हमने पूरे कंप्लीट जो है लगभग इसके जो भी टॉपिक्स हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो वो पूरा हमने आपका करा दिया है। और साथ में इनके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो भी हमने पूरा कंप्लीट इसका कराया हुआ है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं सारे वीडियोस को, और आप लोग बने रहना। हम आपका पूरा कंप्लीट जो हिंदी है तो वो आपको हम पूरा टाइम पे ख़त्म करा देंगे। और इसका पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इसमें पूरे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड हमने किया हुआ है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसको भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इससे। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ को बाय करने के लिए। आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका अभी जैसे कि पेपर 1 में जो नॉन टेक्निकल पार्ट है हिंदी का, और नॉन टेक पार्ट जो आपका पेपर 2 में है जनरल स्टडी का, तो वो आपका हम पूरा कंप्लीट फिनिश करवा देंगे टाइम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग समास के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको संधि के बारे में बताया था, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको देख लेना जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देखिए सिंपल डेफिनेशन में यदि हम समास को अगर डिफाइन करेंगे हम लोग, तो कोई मान लीजिए कोई जैसे शब्द आपके होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो उनको अगर हमको मान लीजिए कि कोई एक शब्द में लिखना होगा, यानी कि उसको जो है संक्षिप्त में हमको लिखना होगा, वही जो बहुत सारे शब्द आपके होते हैं, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करने करके नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो इसको दूसरे टर्म्स में आप कह सकते हैं यहाँ पे कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाला ही समास कहलाता है। तो अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है देशभक्ति, आपका दिया हुआ है, तो देश से जो भक्ति रखता हो, यानी कि देश के प्रति प्रेम करता हो, देश के प्रति सम्मान की भावना रखता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग देशभक्ति बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया कि एक न एक शब्द को संक्षिप्त करके हमने यहाँ पे एक जो है सिंपल शब्द मतलब बनाया हुआ है, यहाँ पे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने शब्द बनाया हुआ है। तो ये सारे आपका क्या है, ये समास है। जैसे मुरलीधर आपका हो गया, उसी तरीके से राम लक्ष्मण है, चौराहा हो गया, महात्मा हो गया, रसोई घर हो गया। तो ये सारे जो है आपका ये आपका क्या है, समास शब्द है। अब देखिए जो समास की प्रक्रिया से जो शब्द जो बनते हैं, तो उनको हम लोग समस्त पद कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ देशभक्ति मुरलीधर, तो ये क्या है, ये सारे समस्त पद हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है एक एक जो टर्म आपका दिया हुआ है उसको अच्छे से समझते चलना, क्योंकि ये सब जो है आपके क्वेश्चन में मिलेंगे कि समस्त पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन होता है, पूर्व पद कौन होता है, तो ये सारी चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो आपका समास है, तो उसको अगर विग्रह करने की के लिए भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो अब मान लीजिए कि जो समस्त पद है यानी कि जो समास है, तो इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं तो उसको पुनः पहले वाली स्थिति में जब ले आते हैं हम लोग, तो उस प्रक्रिया को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। जैसे संधि विच्छेद आपने देखा था वहाँ पे, तो वही सेम इस यहाँ पे भी आपका है। हालांकि क्वेश्चन आपका इससे उतना नहीं आता है, आपका आता है कि कौन सा समास का है टाइप है, तो वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए जो समस्त पद आपका जो होता है यानी कि जो समास होता है, तो इसमें मुख्यतः दो पद होते हैं। एक आपका होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से होते हैं, ये तो ये चीज़ आप लोग समझना एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले पद मतलब देखिए कोई भी जैसे आपका शब्द आपका होता है वहाँ पे, तो पहला जो पद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद वाला जो पद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। जैसे आपका एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझिए। यहाँ पे दिया आपका पूजा घर आपका दिया हुआ है, तो ये आपका क्या है, ये समस्त पद है, यानी कि ये समास है आपका। तो इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे यानी कि समास विग्रह करेंगे हम लोग, तो ये आपका बनेगा पूजा प्लस घर। तो इसमें देखिए जो पूजा आपका है तो ये क्या है, ये पूर्व पद है, और घर इसमें क्या है, ये उत्तर पद है। तो ये इसका समास विग्रह कैसे होगा कि पूजा के लिए घर, तो वो आपका हो जाएगा पूजा घर। तो यहाँ पे देखिए पूजा के लिए घर है, तो ये एक मतलब कि जो है अब बहुत सारे शब्द से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमने इसको एक शब्द में बोल दिया पूजा घर। तो इसका मीनिंग आपको यहीं से पता चल जाएगा कि पूजा के लिए घर है, सिंपली आप पूजा घर कहिए। तो उसी तरीके से जैसे आपका राजपुत्र आपका दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक समस्त पद है यानी कि समास है। तो इसका मतलब होता है कि राजा का पुत्र,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये समास विग्रह किया हुआ है, यानी कि ये बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका एक शब्द में हम क्या कहेंगे, राजपुत्र कहेंगे इसको हम लोग। तो ये आपका ये समस्त पद हो गया। तो इसमें अगर उत्तर पद और पूर्व पद की हम बात करें तो इसमें राजा आपका पूर्व पद हो गया, और पुत्र जो है तो ये उत्तर पद आपका हो जाएगा। तो ये मेन चीज आप लोग याद रखना कि इसमें जो आपको ध्यान क्या रखना है कि समस्त पद हम लोग किसको बोलते हैं। तो समस्त पद आपका होगा कि जो मतलब समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। उत्तर पद कौन कौन सा होता है और पूर्व पद कौन सा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे जो है समास के बहुत सारे इसके भेद होते हैं। तो इनके कौन कौन से भेद होते हैं, तो यहाँ पे आपका वो सारे दिया हुआ है। तो मुख्यतः जो इनके जो भेद होता है, तो जैसे आपका तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा है कर्मधारय समास हो गया, तीसरा है द्विगु समास आपका है, चौथा बहुव्रीहि समास है, पांचवा आपका है दंत समास है, और छठा आपका है इसमें अविभाव समास है, और तीसरा आपका है नल समास है आपका। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो इनमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सा समास का ये भेद है, तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है तत्पुरुष समास है आपका। तो तत्पुरुष समास में इसमें देखिए इसमें क्या होता है, आपको कैसे आप पहचानिएगा इसको, कि जिस समास में आपको जो है बाद का यानी कि जो उत्तर पद होता है, अब उत्तर पद क्या होता है ये चीज़ ऑलरेडी आप लोग अब समझ गए होंगे। तो अगर उसकी प्रधानता होगी और दोनों जो पद होते हैं तो उसके बीच का जो कारक चिन्ह होता है तो वो लुप्त हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास कहेंगे। तो तत्पुरुष समास में इसमें हमको मेन फोकस यहाँ पे क्या करना है कि जो उत्तर पद होगा तो उसकी इसमें प्रधानता होगी, तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है तुलसी कृत आपका दिया हुआ है, तो इसका जैसे समास विग्रह होता है कि तुलसी से कृत। तो इसमें देखिए इसमें जो पूर्व पद मतलब कि जो उत्तर पद आपका है इसमें जो कृत आपका है, तो ये इसकी प्रधानता इसमें रहेगी आपकी। और इसमें जो समास जो कारक जो चिन्ह रहता है आपका, तो ये लुप्त हो जाता है बनाते समय। उसी तरीके से आप इसमें भी देखिए दिया आपका यहाँ पे सराहत दिया हुआ है, तो सर से आहत ये इसका समास विग्रह होता है। तो इसमें देखिए जो उत्तर पद रहेगा वो उसकी प्रधानता रहेगी इसमें, और इसमें जो कारक चिन्ह आपको से दिया उसी तरीके से। और देखिए राह खर्च है आपका, तो राह खर्च है, तो इसका जो समास विग्रह होता है तो राह के लिए खर्च। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका इसमें आ रहा है से या के लिए, तो ये सारे क्या है, ये आपके जो है जो आपने पहले देखा था वहाँ पे, यानी कि जो आपने कारक चिन्ह देखे थे पहले, तो वही सारे इसमें आपके आ रहे थे, ये सब विलुप्त हो जाते हैं इसमें। उसी तरीके से और देखिए जैसे आपको दिया हुआ है राजकुमार, तो इसका होता है राजा का कुमार। तो ये आपका क्या है, ये सारे जो है आपके तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। इसमें जो है जो उत्तर पद रहेगा उसकी प्रधानता रहेगी। तो तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद रहता है आपका, तो वो उसकी प्रधानता होती है। तो इस समास में देखिए जो साधारणतः जो रहेगा जो प्रथम पद जो रहता है आपका इसमें, तो वो आइदर आपको या तो वो विशेषण रहेगा, और जो द्वितीय पद रहेगा तो वो विशेष होता है। तो द्वितीय पद अर्थात देखिए जो बाद वाला जो पद रहता है, तो इसमें देखिए विशेष से होने के कारण ही इसके समास में उसकी प्रधानता बढ़ जाती है। तो इसका देखिए जो तत्पुरुष समास के जो फर्दर और भी इसके भेद होते हैं, तो ये कारक के चिन्ह के बेसिस पे ही होते हैं, तो ये इसमें आपको ज़्यादा उतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि जो आपने समास पढ़ा था पहले, सॉरी जो आपने कारक चिन्ह पढ़ा था, तो वही कारक चिन्ह के बेसिस पे ही तत्पुरुष समास के जो इसके 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंधन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष है। तो यहाँ पे आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कर्म में आपका रहता है वहाँ पे कि कर्म में आपका कारक चिन्ह क्या रहता है, को रहता है। तो जो कर्म तत्पुरुष जो आपका रहेगा, तो ये इसमें देखिए क्या रहेगा कि इसमें जिसमें कि पहला पद के साथ कर्म कारक के चिन्ह रहेगा, को लगा रहेगा, तो उसी को हम लोग कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ आपका यहाँ पे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसमें को आपका आ रहा है, तो को देखिए किस में रहता है आपका कर्म जो आपका रहता है, कारक जो चिन्ह रहता है तो उसमें को लगा हुआ रहता है। लेकिन जब इसको हम लोग समस्त पद जब लिखते हैं तो इसमें जो है कारक चिन्ह लुप्त हो जाती है, लेकिन इसमें आपका को जो है अब इसको जब विग्रह कीजिएगा तो ये आपका आएगा वहाँ पे। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है आपका ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। फिर उसी तरीके से आप इसमें और भी आप देख सकते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है इसमें गृहगत आपका दिया हुआ है, तो इसका विग्रह होता है गृह को आगत। तो इसमें देखिए जो आपका को है, तो ये क्या है आपका ये कर्म का जो मतलब कर्म में जो साइन रहता है आपका यहाँ पे कारक जो चिन्ह रहता है, तो वही सब आ रहे हैं। उसी तरीके से आप सब में आप देख लीजिए सिर तोड़ है, तो इसमें है कि सिर को तोड़ने वाला, तो को आपका लगा हुआ है। उसी तरीके से चिड़ी मार आपका है, तो चिड़ी मार में देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि चिड़ियों को मारने वाला, तो इसमें को आपका लगा हुआ है। उसी तरीके से जैसे आपका सिर तोड़ है तो सिर को तोड़ने वाला है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सब में को ही आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं, बस आपको विग्रह करने आना चाहिए कि क्या इसका सही होगा।
फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपका करण तत्पुरुष समास है, या फिर इसको हम लोग द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो प्रथम पद रहता है तो उसके साथ जो है इसमें जो करण कारक की विभक्ति से, मतलब कि जो इसको जैसे आपका रहता है ना कि इसमें जो साइन रहता है आपका जो मतलब कि इसमें कारक चिन्ह रहता है से या फिर के द्वारा, तो वो अगर लगा रहेगा तो उसे हम लोग करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई समस्त पद आपका है इसमें कि वाग युद्ध आपका दिया हुआ है, तो इसमें देखिए विग्रह करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका कि वाक वाक से युद्ध। तो इसमें देखिए से आपका आ रहा है, तो से जो है तो आप देखते हैं कि करण जो आपका रहता है कारक चिन्ह वो उसमें साइन आपका आता है ये, तो इसमें वही सेम आपका है, तो इसलिए एग्जाम्पल आपका है ये। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आपका तुलसी कृत आपका दिया हुआ है तो इसका होगा तुलसी से कृत, तो इसमें से आपका आ रहा है, तो से आप जानते हैं कि ये करण जो कारक चिन्ह रहता है उसमें आता है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे इसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मुंह मांगा, तो यानी कि मुंह से मांगा तो से इसमें आ रहा है। फिर उसी तरीके से रस भरा आपका दिया हुआ है तो रस से भरा हुआ, तो से आपका आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। फिर उसी तरीके से तीसरा देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि संप्रदान तत्पुरुष, या ये आपका जो है ये चतुर्थ तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। तो जिसमें देखिए प्रथम पद के बाद जो आपका है तो वो संप्रदान कारक के चिन्ह आपका आएगा, जिसमें कि आपका को या के लिए आएंगे लगा रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संप्रदान तत्पुरुष। तो जैसे एग्जाम्पल आप इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति है, तो देश के लिए हम भक्ति दिखाते हैं यहाँ पे। तो के लिए आप कह रहे हो तो के लिए आप संप्रदान में जो कारक चिन्ह रहता है उसमें आपकी आती है। उसी तरीके से विद्यालय है तो विद्यालय का इसका विग्रह होता है विद्या के लिए आलय। उसी तरीके से रसोई घर है तो रसोई के लिए घर हो गया। उसी तरीके से हथकड़ी है तो हाथ के लिए कड़ी हो गया। तो सब में अब के लिए आ रहा है, तो आप इसी से पहचान सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष है आपका। फिर उसी तरीके से देखिए अगला आपका इसमें अपदान तत्पुरुष है। तो इसमें देखिए जो प्रथम पद जो रहता है आपका यहाँ पे, तो उसमें जो है अपदान के चिन्ह रहेगा, जिसमें कि आपका इसमें से युक्त रहेगा, तो उसी को हम लोग अपदान तत्पुरुष कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका अलगाव की भावना आपको इसमें दिखाई देगी अपदान में, जैसे कि अपने जो कारक जो चिन्ह रहता है तो उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे। तो जैसे इसमें आपका दिया हुआ है समस्त पद आपका है कि दूरा गत है आपका, तो इसका विग्रह होता है कि दूर से आगत। फिर अगला देखिए जैसे जन्मांध आपका दिया हुआ है, तो ये मतलब दिया हुआ है इसमें आपका कि जन्म से अंध हो, यानी कि जन्म से जो अंधा हो। फिर अगला आपका इसमें है देश निकाला, तो ये इसका विग्रह होता है कि देश से निकाला हुआ। तो से आ रहा है सभी में आपका, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपका है ये अपदान तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से नेत्रहीन है तो नेत्र से जो हीन होता है तो इसी का विग्रह है, तो से आपका आ रहा है तो ये क्या आपका हो जाएगा अपदान तत्पुरुष हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी समझने में। उसी तरीके से अगला देखिए आपका दिया हुआ है इसमें संबंध तत्पुरुष समास है आपका। तो इसमें आपका क्या रहेगा यहाँ पे कि प्रथम पद के साथ जो है इसमें संबंध कारक के जो चिन्ह रहते हैं इसमें, तो इसमें जैसे संबंध कारक के चिन्ह आपके रहते हैं का, के और की, ये सारे रहेंगे, ये अगर लगे रहेंगे तो उसे हम लोग संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए विद्या अभ्यास आपका है, तो इसका विग्रह होता है कि विद्या का अभ्यास, तो का आपका आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी तरीके से अगला देखिए इसमें दिया पराधीन है, तो पर के अधीन, तो के आपका आ रहा है तो के आप जानते हैं कि ये संबंध में आपका आता है जो कारक के चिन्ह होता है उसमें, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरीके से और भी आप देख सकते हैं इसमें राज दरबार है, तो राज दरबार हम लोग बोलते हैं जो राजा का दरबार होता है, तो इसमें का आपका आ रहा है तो ये जो है आपका क्या होगा, ये भी संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सबको पहचानना होगा। फिर अगला देखिए इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास आपका है, तो इसमें पहला पद जो रहेगा तो उसके साथ अधिकरण के चिन्ह रहेंगे इसमें, जैसे कि में या पर आपका हो गया, तो ये अगर लगे रहेंगे तो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे जैसे दिया आपका नरोत्तम, तो नरों में जो उत्तम होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग नरोत्तम, तो इसमें में आपका आ रहा है। उसी तरीके से दानवीर आपका है, तो दान में जो वीर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग दानवीर, तो इसमें भी आप में देख रहे हैं कि ये आपका आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या आपके हो जाएंगे अधिकरण तत्पुरुष आपके समास हो जाएंगे। तो बस आपको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते चलना है सभी को। फिर अगला देखिए आपका है कर्मधारय समास है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना, बस आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें, जो कि अभी आपने तत्पुरुष समास के बारे में देखा था और कर्मधारय समास में आपको उसमें अंतर पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए जो कर्मधारय समास है इसमें क्या होगा आपका, आप कैसे आप पहचानिएगा इसमें कि इसमें देखिए जो समस्त पद रहता है तो समस्त पद का
उत्तर पद भी इसमें प्रधान रहेगा। जैसे कि आपने अभी देखा था तत्पुरुष समास में भी जो उत्तर पद होता है उसकी प्रधानता होती है, लेकिन इसमें आपका क्या रहेगा कि जो उत्तर पद और जो पूर्व पद पर जो रहेगा इसके अंदर में, उत्तर पद और जो पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण या विशेष जो है आपस में संबंध में होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो आप इसको और आसानी से समझिए कि यह वो समास आपका है कि जिसमें विशेषण तथा जो विशेष आपका रहेगा या फिर जो उपमान या उपमेय जो रहेगा तो इसका दोनों का आपस में मेल होगा, और विग्रह करने पर जो है दोनों खंडों में मतलब कि एक ही कर्ता कारक की विभक्ति उसमें रहेगी, तो उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसको देखिए सबसे आसान तरीके से आप कैसे पहचानिएगा, यहाँ पे पहचान के लिए आप लोग यहाँ पे जो है विग्रह करने के बाद दोनों पद में जो है तो उसके मध्य में जो रहेगा आपका, तो इसमें आपको ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे है जो या फिर के समान है, तो ये सब आपको मिलेंगे, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन होगा दोनों के बीच में, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद जो आपके रहते हैं इसके हैं, यानी कि जो विशेषण और विशेष जो रहेंगे तो वो दोनों में आपस में जो रहेंगे उनके एक संबंध रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नौ युवक, तो नौ युवक का इसका विग्रह क्या हो गया कि नौ है जो युवक, तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि आपका आ रहा है कि है जो, तो है जो आपका आ रहा है तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। तो बस आपको इसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना होगा। उसी तरीके से आप और देखिए पीताम्बर आपका दिया हुआ है, तो पीताम्बर का विग्रह होता है कि पीत है जो अंबर, तो इसमें भी आपका है जो आ रहा है तो ये भी आपका क्या है कर्मधारय समास का, तो ये आप इसी को इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए जो उत्तर पद और पूर्व पद आपका है पीत और अंबर, तो इन दोनों में जो भी मतलब है तो आपस में इनका विशेष संबंध होती है दोनों का। फिर अगला देखिए महात्मा आपका दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा विग्रह कि महान है जो आत्मा, तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे से क्या हो रहा है यहाँ पे मतलब कि संबंध है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग शब्द है। तो इसमें भले ही प्रधानता जो रहेगा आपका उत्तर पद का होगा इसमें, लेकिन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ जो होगा संबंध रहेगा। और इसमें पहचानने के लिए भी आपको जैसे कि है जो या फिर के समान ये सब मिलेंगे आपको इसमें। फिर अगला इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जैसे आपका दिया हुआ इसमें नील कमल आपका दिया हुआ है, तो नील कमल को विग्रह करेंगे हम लोग तो इसका क्या हो जाएगा कि नील है जो कमल, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि है जो आपका आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसका जैसे नील है जो कमल आपका है तो ये दोनों आपस में मतलब कि जो विशेषण और विशेष हैं तो आपस में इनका एक तरह से संबंध बना हुआ है। नील है जो कमल, तो नील नीला कौन है, तो वो जैसे कमल है उसी के बारे में बताया जा रहा है इसमें। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है इनमें से, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया आपका आजीवन, राष्ट्रपति, सादर और निशाचर, तो इसमें जो ऑप्शन बी आपका है राष्ट्रपति, तो ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका है। तो तत्पुरुष समास में देखिए क्या होता है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो इसमें जब विग्रह कीजिएगा आप इसका राष्ट्रपति का तो इसका होता है राष्ट्र का पति, तो इसमें पति जो वर्ड आपका दिया गया उत्तर पद है जो इसकी प्रधानता है इसमें, तो यही जो है मेन इसमें आपका है और इसी के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल भी है इसमें आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया आपका पीला, नीला, पंचवटी, पीताम्बर और राजकुमार, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका होता है राजा का कुमार। तो का आपका इसमें भी आ रहा है, तो ये सब जो है आपने देखा था वहाँ पे कि जो कर मतलब कि जो कारक के जो चिन्ह होता है तो वो इसमें आते हैं आपके तत्पुरुष समास में सभी, तो ये भी आपका जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और बाकी इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें पीला नीला दिया हुआ है, तो ये इसका होता है कि पीला और नीला ये इसका विग्रह होता है। तो ये जो है आपको आगे हम लोग देखेंगे, जैसे दंत समास का ये उदाहरण आपका है ये, तो ये चीज़ जब आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा समझ तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से पीताम्बर आपका दिया हुआ है इसमें, तो पीताम्बर का इसका मतलब होता है कि पीत है जो अंबर जिसका, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो है आपका ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका है, तो इसको हमको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हम लोग पूरा जब समास पढ़ लेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें दिया हुआ है कि राजपुरुष में कौन सा समास है, तो देखिए राजपुरुष जो है तो इसका जब विग्रह कीजिएगा तो इसका होता है राजा का पुरुष, तो ये भी जो है आपका ये तत्पुरुष समास का ही उदाहरण आपका है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो राजपुर अब मतलब कि जो तत्पुरुष समास होता है तो इसमें उत्तर पद की इसमें प्रधानता होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपने देखा था वहाँ पे कि कारक चिन्ह इसमें आपको लगा हुआ मिलेगा इसमें। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका है द्विगु समास है, तो द्विगु समास में इसमें देखिए आपका क्या रहेगा यहाँ पे
कि जैसे इसमें जो समस्त पद रहेगा आपका, तो इसमें से जो पूर्व पद आपका रहेगा तो उसमें जो है संख्यावाचक विशेषण आपका उसमें लगा रहेगा। तो उसी को हम लोग द्विगु कर्मधारय समास भी हम लोग उसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें भले ही आपका जैसे कि मतलब उत्तर पद आपका रहेगा उसमें उसकी रहेगी इसमें प्रधानता उसकी, लेकिन जो पूर्व पद आपका रहेगा तो उसमें संख्यावाचक शब्द आपको इसमें मिलेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए इस समास को हम लोग संख्या पूर्व पद भी हम लोग कहते हैं, कर्मधारय समास भी इसको बोला जाता है इसको। तो इसमें पहला पद आपका हमेशा संख्यावाची रहेगा और दूसरा पद आपका संज्ञा रहेगा इसमें। तो आप इसको जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, पहला आपका दिया हुआ है जैसे सप्त सिंधु आपका दिया हुआ है, तो जब इसका विग्रह कीजिएगा तो इसका होता है कि 7 सिंधुओं का समूह हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका पूर्व पद है इसमें तो वो आपका संख्यावाचक है सप्त, यानी कि इसका मतलब 7 होता है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं त्रिलोक है आपका, तो त्रिलोक का मतलब होता है कि तीनों लोकों का समाहार जो होता है इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो पहला पद है आपका यानी कि जो पूर्व पद है तो इसमें संख्यावाचक 3 आपका आ रहा है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं इसमें कि दोपहर, यानी कि दो पहरों का समूह जो होता है तो वो हो जाएगा दोपहर। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो पहले में इसमें संख्यावाचक 2 आपका आ रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से तिरंगा आपका है तो 3 रंगों का समूह जो होता है उसी को तिरंगा कहते हैं हम लोग। तो इसमें तीन तीन जो है आपका मतलब कि जो स्टार्टिंग में आपका आ रहा है पूर्व पद में उसमें संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं पंचतंत्र है आपका, तो इसका होता है विग्रह कि पंच 5 तंत्रों का जो समूह होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पंचतंत्र बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आपका 5 आ रहा है, तो इस तरह के जब भी आपको वर्ड मिलेंगे तो वो आपके द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है, बस आपको इसमें संख्यावाचक स्टार्टिंग में दिया रहेगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग यही इतना ही देखते हैं और बाकी के आगे आने अगले क्लास में हम लोग और भी जो है जो टाइप्स इसके हैं तो वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर आपका हो जाए। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हिंदी का हमने आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इसका कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो वो सारा कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।